हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, फोर्थ ग्रेड के दस्तावेज सत्यापन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 2 चरणों में दस्तावेज सत्यापन का क्या रहा और किस प्रकार से अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही दस्तावेज सत्यापन तो जो दस्तावेज मांगे गए उनमें किस प्रकार की गलतियां अभ्यर्थी करके लाते हैं, जिससे साथियों दस्तावेज सत्यापन में उनको परेशानी होती है और दस्तावेज सत्यापन करने वाले टीम को भी। अब साथियों, दस्तावेज सत्यापन का तीसरा चरण 23 मार्च से शुरू होगा। तो जो अभ्यर्थी अब दस्तावेज सत्यापन करवाने आने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए साथियों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों जो गलतियां अभ्यर्थी करके लेके आ रहे हैं ऐसी गलती आप भी करके लाओगे तो आपको भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए साथियों सभी दस्तावेज आपको जो इसकी गाइडलाइन दी गई है, जो इसकी चेकलिस्ट दी गई है उसके अनुसार यदि आपके दस्तावेज होंगे तो साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और दस्तावेज सत्यापन आसानी से मात्र साथियों आपके 10 मिनट में आप जैसे ही आप साथियों दस्तावेज सत्यापन वाले रूम में पहुंचेंगे, मुश्किल से 10 मिनट में आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थियों को साथियों एंट्री से लेकर एग्जिट तक का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, किस स्टेज पर कौन सी क्या चीज़ आपका होता है और कैसे दस्तावेज सत्यापन का पूरा प्रोसेस होता है और कोई दस्तावेजों में कमी रह गई तो उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो साथियों ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। लेकिन साथियों वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो देख रहे हैं, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास है और माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा दस्तावेज सत्यापन का पूरा टाइम शेड्यूल जारी किया गया था। किस प्रकार से आपके दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक होंगे, तो साथियों दस्तावेज सत्यापन के 9 चरणों में आपके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट किए जाएंगे, जिसका प्रथम चरण साथियों 11/3 से लेकर 14/3/2026 तक 4 दिवस का रहा और सेकंड चरण आपका 16/3/2026 से लेकर 19/3/2026 तक 4 दिन का रहा। यानी साथियों 8 दिन में 2 चरण इसके समाप्त हो चुके हैं। 2 चरण के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं, जिसमें साथियों प्रथम चरण में अधिकांश दिव्यांगजन अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक उनको बुलाया गया था और अब सामान्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन जारी है। साथियों इसके पश्चात तीसरा चरण आपका 23/3/2026 से शुरू होगा और 25/3/2026 तक 3 दिन का चलेगा। उसके पश्चात चौथा चरण 27/3 से लेकर 28/3 तक और पांचवा चरण 30/3/2026 को और छठा चरण आपका 1/4/2026 से लेकर 2/4/2026 तक 2 दिवस का। सातवां चरण साथियों 6/4/2026 से लेकर 11/4/2026 तक रहेगा, 6 दिन का। सबसे बड़ा चरण साथियों 7वां चरण रहने वाला है। 8वां चरण आपका 13/4/2026 को और 9वां चरण आपका 15/5/2026 से लेकर 20/4/2026 तक रहेगा। लेकिन साथियों इसमें बीच में कुछ भर्ती परीक्षाएं जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनका आयोजन होने के कारण साथियों टाइम शेड्यूल इसमें थोड़ा रिवाइज हो सकता है, जिसकी सूचना साथियों आपको अपने मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपने नियमित रूप से अपने मोबाइल नंबर का टेक्स्ट मैसेज, साथ ही दोस्तों अपना मेल आईडी जरूर चेक करते रहे, क्योंकि साथियों 23 मार्च को जो अजमेर मंडल पर दस्तावेज सत्यापन होंगे उसको साथियों निरस्त करते हुए उसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। जो 23 मार्च 2026 को दस्तावेज सत्यापन होने वाले थे उसको साथियों अब 21 अप्रैल 2024 को करवाया जाएगा। अजमेर मंडल के जिनके साथियों दस्तावेज सत्यापन 23/3/2026 को था उनके पास इस प्रकार का मैसेज टेक्स्ट मैसेज या मेल पर आया होगा, तो आप एक बार जरूर चेक कर लें। आपके दस्तावेज सत्यापन अब 21 अप्रैल को होने वाला, क्योंकि साथियों अजमेर मुख्यालय पर 23 मार्च को आरपीएससी द्वारा आयोजित IAN भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 और 23 मार्च को है। इस कारण साथियों उस दिन दस्तावेज सत्यापन होना संभव नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की डेट आगे बढ़ाई गई है। इसी प्रकार साथियों आगे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी आएगा जो 5 और 6 अप्रैल को होने वाला है। उस कारण से भी कुछ दस्तावेज सत्यापन की तिथियों में बदलाव हो सकता है साथियों, जिसकी जानकारी भी यथा समय आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी प्रकार साथियों पीएच कैंडिडेट है उनके दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं, अब उनके मेडिकल परीक्षण कब से करवाया जाएगा तो साथियों उसकी सूचना भी आपको टेक्स्ट मैसेज और साथ ही आपको साथियों ईमेल आईडी पर जो आपकी ईमेल आईडी दी गई है उस पर मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से आप देखते रहे, सभी ऑफिशियल जानकारी साथियों आपको वहीं पे मिलेगी। और साथियों फोर्थ ग्रेड के दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई और दूसरी अपडेट होगी वह समाचार पत्रों के माध्यम से भी मिलती रहेगी। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहे, सभी प्रकार की पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलेगी। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अगले चरण के अभ्यर्थियों किन बातों का ध्यान रख रहे हैं। साथियों सबसे पहले आपको जो चेकलिस्ट दी गई है, चेकलिस्ट के अनुसार आपने सबने दस्तावेज आपको क्रम से जमाने होंगे। चेकलिस्ट किस प्रकार से बननी है साथियों इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। 2 सेट में आपको पूरा अपने दस्तावेज सत्यापन के सेट बनाकर लेकर जाने हैं और साथियों चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार सारे अपने दस्तावेज तैयार करके दस्तावेजों के सेट तैयार करने हैं।
इस चेकलिस्ट में साथियों 2 प्रकार की चेकलिस्टें मिलेगी आपको, एक 16 नंबर की, एक 15 नंबर पॉइंट की। तो साथियों इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी चेकलिस्ट भर सकते हैं जो आपके मंडल द्वारा जारी की गई है। साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन है तो चेकलिस्ट पर सबसे पहले अभ्यर्थी अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा करनी है और इस पर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, जन्म तिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल और आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को कितने माह कितने दिन की हो चुकी है। उसके पश्चात साथियों जो चेकलिस्ट में जो पॉइंट दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको दस्तावेज क्रम से जमाने हैं। इसमें अभ्यर्थी को दस्तावेज जो संलग्न किए जाने हैं उसके नाम लिखे हुए हैं। दस्तावेज उपलब्ध हाँ ना में आपको हाँ लिखना है, आपसे संबंधित नहीं है तो ना लिखना है। जारी करने की तिथि साथियों, जारी करने की तिथि प्रमाण पत्र पर लिखी हुई है, वह तिथि आपको डालनी है। या आपने साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा, उसमें भी जारी दिनांक मांगी गई थी, वहाँ आपने भरा होगा, वहाँ से देखकर भर सकते हैं। और प्रश्न संख्या आपको साथियों यहाँ पर अंकित करनी होगी। इसमें सबसे पहले आपके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म लगेगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म साथियों आपने ऑनलाइन भरा है तो ऑनलाइन और उसकी फीस की रिसिप्ट, ऑफलाइन भरा है तो साथियों पोस्ट ऑर्डर और स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना होगा और उसके साथ जो मांगे गए सभी दस्तावेज आपको संलग्न करने होंगे। उसके पश्चात 2 नंबर पॉइंट पे सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र साथियों आपने 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी आप कर रखे हैं और जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्शाया सभी साथियों आपको अंक तालिकाएं डिग्री प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। उसके नीचे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के नीचे साथियों आपको अपने अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र और 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारियों से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे, ये भी मूल ही लगाने होंगे। साथ ही दोस्तों वचन पत्र सादा कागज पर यह भी आपको मूल लगाना है। संविधान का शपथ पत्र ये भी साथियों ओरिजिनल आपको लगाना है, ये सादा कागज पर बनेगा। दहेज संबंधी घोषणा पत्र ये भी ओरिजिनल आपका लगने वाला है। साथ ही दोस्तों विवाह प्रमाण पत्र यदि 22/5/2006 से पूर्व हुआ तो शपथ पत्र देना है, अन्यथा दोस्तों विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके नीचे साथियों संतान संबंधी घोषणा पत्र, साथियों संतान संबंधी जो घोषणा पत्र बनेगा विवाहित अविवाहित सभी अभ्यर्थियों को बनाना है। साथ ही दोस्तों इस पर किसी राजपत्र अधिकारी से इसको सत्यापित भी करवाना होगा। इसके नीचे सामान्य घोषणा पत्र लगेगा जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपने बनवाया है वह ओरिजिनल लगेगा। विकल्प पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। वैसे तो साथियों विकल्प पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होता है जो टीएसपी क्षेत्र के और उनका नॉन टीएसपी में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन साथियों यहाँ दस्तावेज सत्यापन करवाने वाली टीम सभी अभ्यर्थियों से ले रही है तो साथियों आपको विकल्प पत्र लगाना है। आप नॉन टीएसपी के तो नॉन टीएसपी और टीएसपी के अभ्यर्थी है तो वो टीएसपी या नॉन टीएसपी में कहाँ अपना विकल्प देना चाहते हैं वह भर सकते हैं। उसके नीचे आपको नमूना हस्ताक्षर जो हिंदी इंग्लिश में आपको भरने का दिया गया फॉर्मेट और सबसे नीचे साथियों आपकी पहचान की आईडी आपको लगानी है। साथियों मैंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे बनना है, इसकी 2 सेट कैसे बनाना है, पूरा प्रोसेस साथियों आपको इस वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो को आप देख ले तो साथियों दस्तावेज सत्यापन का सेट किस प्रकार से तैयार करना है और दस्तावेज सत्यापन का क्रम किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार उसमें प्रश्न संख्या अंकित करनी होगी और कैसे आपको फिल करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। इसलिए सभी अभ्यर्थी एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले सभी अभ्यर्थी काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, जैसे साथियों काफ़ी अभ्यर्थियों के सवाल है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। जैसे साथियों SC ST के अभ्यर्थी है उनके जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास 2015 का बना हुआ है, 2018 का बना हुआ क्या उनको भी शपथ पत्र देना होगा, या एक पुराना 2018 का बना हुआ है दूसरा 2024 में बना लिया या 25 में बनाया है, क्या उसके लिए कोई शपथ पत्र लगेगा। तो साथियों SC ST के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी भी भर्ती में आप दस्तावेज सत्यापन करवाते हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। तो आपने जो भी जाति प्रमाण पत्र जब भी बनाया है तो आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। आप जाति प्रमाण पत्र नया बना लिया तो साथियों आप नया और पुराना दोनों लगा सकते हैं, यहाँ आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। और मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत ही ज़्यादा पुराना है और आपका ऑफलाइन बना हुआ तो साथियों आप डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। मूल निवास साथियों चाहे किसी भी कास्ट का अभ्यर्थी हो, चाहे उसका 5 साल पुराना हो या 8 साल पुराना हो, आपको मूल निवास को लेकर बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मूल निवास भी नया पुराना आपने बनाया तो दोनों लगा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि साथियों जाति प्रमाण पत्र का इश्यू होता है, मूल निवास का कोई इश्यू नहीं होता। इसी प्रकार साथियों OBC EWS MBC के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु जो जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है वह आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 साल से अधिक पुराना है तो साथियों आपको शपथ पत्र लगाना है। और यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया है, ऐसे अभ्यर्थियों को सभी अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। बिना शपथ पत्र के साथियों आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी जिनका आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो आपको शपथ पत्र लगाना जरूरी है। इसके बाद बात आती है साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में आपने जो ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरा है और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म निकला है तो क्या दोनों को लगाना होगा। तो साथियों आप दोनों को लगा सकते हैं, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं है। जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अटेस्टेशन फॉर्म निकला है जिसमें साथियों कुछ डिटेल आपकी भरी होगी और कई अभ्यर्थियों की इश्यू भी रहा है कि उसमें डिटेल भरकर नहीं आई है, तो साथियों इस कारण से आप दोनों अटेस्टेशन फॉर्म लगा सकते हैं। और जो ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म निकला उस पर एक फोटो चस्पा होगी और किसी राजपत्र अधिकारी से उसे सत्यापित भी करवाना होगा।
वैसे साथियों जो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने अपलोड किया था वह उसके साथ लगा रहे हैं। तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म पर आपको अटेस्टेड करवाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन साथियों कुछ जगह दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम पर निर्भर करता है। दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम साथियों कभी कभी उस पर भी किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर लाने के लिए बोला जाता है। इसलिए साथियों आपको इस समस्या से बचने के लिए आप पहले से उसको किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा के लाए, उस पर अपनी फोटो चस्पा करें और ऑफलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अटेस्टेशन फॉर्म लगाया है वह भी लगा दे, जिससे साथियों पूरा झंझट ही खत्म हो जाए। चाहे आप दस्तावेज सत्यापन कहीं पे भी करा रहे हो, कोई दिक्कत आपको फिर नहीं होगी। इसके बाद साथियों अंतिम शैक्षणिक योग्यता के जो चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया है उसको लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थियों काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि साथियों कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 12th तक की केवल दस्तावेज ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म या आवेदन फॉर्म में दर्शाया था, लेकिन अभी वह ग्रेजुएशन कर चुके हैं या उस समय बताया नहीं, अब ग्रेजुएशन की अंक तालिका प्रमाण पत्र डिग्री लगाना चाहते हैं या आपके संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को आप किसी यूनिवर्सिटी में जहां आपने एडमिशन लिया वहाँ जमा करा दिया तो क्या दोबारा बन जाएगा। तो साथियों जिस भी यूनिवर्सिटी से लास्ट आपने एजुकेशन प्राप्त किया, जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्शाया है, वहाँ के शिक्षण संस्थान जो रेगुलर शिक्षण संस्थान है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा और वह चरित्र प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। यदि साथियों आपने वो चरित्र प्रमाण पत्र कहीं दूसरी जगह आपने एडमिशन लिया वहाँ जमा करा दिया है, तो भी साथियों आप संबंधित यूनिवर्सिटी या स्कूल में आप जाए, वहाँ आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया जाता है। आप कितनी भी बार चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती कि चरित्र प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है। तो जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है और जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्शाया है, स्क्रूटनी फॉर्म में दर्शाया है, उस अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन का जो प्रथम चरण था, दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण जो 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चला था, उसमें अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन साथियों सेकंड चरण में इतनी समस्या नहीं आई थी, क्योंकि अभ्यर्थी को साथियों किसी न किसी माध्यम से सारी अपडेट मिल रही है, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों सारा विवरण और सारी डिटेल आपको अभ्यर्थी को रिस्पॉन्स के आधार पर बताया जा रहा है। साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन करवा लिए उनके भी काफ़ी वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया किस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके मिलने जुलने वाले भी होंगे, उनके माध्यम से भी आपको सारी जानकारी मिल रही है, जिससे अब आने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में ज़्यादा बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। आपके साथियों दस्तावेज सत्यापन का पूरा चक्कर किस प्रकार से रहता है, जैसे साथियों आपकी एंट्री होती है, एंट्री होने के पश्चात अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए जो चेकलिस्ट दी गई, चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज आपको क्रम से 2 सेट बनाने के लिए बोला जाता है। बाहर साथियों सबसे पहले आपको यही गाइड किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन आप चेकलिस्ट के अनुसार सही से सेट कर ले और 2 सेट में आप दस्तावेज तैयार करें। प्रथम सेट के साथ साथियों केवल शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास को छोड़कर सभी ओरिजिनल दस्तावेज आपके इसके साथ लगेंगे प्रथम सेट के साथ, और दूसरे सेट के साथ जो प्रथम सेट होगा उसकी फोटो प्रति आपको लगानी है और जहाँ आवश्यक होगा वहाँ पर साथियों आपको फोटो चस्पा करनी है और सभी पेजों पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। और मैं तो चाहूँगा दोस्तों हस्ताक्षर के साथ ही आप नीचे अपना रोल नंबर भी लिख दें, जिस कारण से कोई पेज इधर उधर हो जाए तो साथियों संबंधित अभ्यर्थी का जो भी दस्तावेज होगा उसकी जो भी सीट होगी, जो भी फाइल होगी उसमें लगा सकते हैं। और सभी पेज पर साथियों बाएं कोने में आपको पृष्ठ संख्या अंकित करनी होगी और पृष्ठ संख्या साथियों आपको चेकलिस्ट में भी उसी क्रम में बढ़ने होंगे, जिस प्रकार साथियों मैंने इस चेकलिस्ट में आपको बता रखा है। तो साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन के 2 सेट आपने बना लिए, सारी जो चेकलिस्ट दी गई है उसके अनुसार अपने दस्तावेज आपने क्रम से जमा लिया है। उसके पश्चात साथियों आपको आपके सीरियल नंबर वाइज दस्तावेज सत्यापन है तो आगे के चरण के लिए भेजा जाएगा। वहाँ साथियों सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए साथियों अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जो आपके सीरियल नंबर के आधार पर होंगे। वहाँ साथियों रजिस्ट्रेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आप टोकन नंबर लेंगे। टोकन नंबर लेकर साथियों आप अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करवाएंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन होने के पश्चात साथियों आपका जो ओरिजिनल सेट होगा, 2 सेट आपने जो बनाए हैं उसके ओरिजिनल सेट पर एक स्टिकर चिपकाया जाएगा। स्टिकर चिपकाने के पश्चात साथियों आपको एक दस्तावेज सत्यापन करने वाले और दस्तावेजों को चेक करने वाली टेम्परेरी टीम होती है, वह आपके दस्तावेजों को एक बार देखेगी। उनके द्वारा साथियों दस्तावेज देखने के पश्चात आपको आगे जो आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु जो दल और कमरा नंबर अलॉट हुआ है उसमें आपको जाना होगा। तो साथियों जिस कमरा नंबर और जिस दल के सामने आप जाएंगे वहाँ 3 व्यक्ति आपको मिलेंगे, यानी 3 कर्मचारी अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं जो आपके दस्तावेज सत्यापन कर रहे हैं। उनके द्वारा साथियों वापस से वहाँ पर उनके रजिस्ट्री में अभ्यर्थी की एंट्री की जाएगी। सारे विवरण एंट्री करने के पश्चात अभ्यर्थी को दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें साथियों आपके सारे मूल दस्तावेज देखे जाएंगे और जो आपने फोटोकॉपी जो सेट बनाकर लेके गए हैं उन दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपने जो सूचनाएं भर रखी है उससे मैच किया जाएगा। और आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई भी कमी उनको लगती है तो साथियों किसी का शपथ पत्र बन सकता है, तो शपथ पत्र के लिए बोला जाएगा। कोई दस्तावेजों में कोई कमी रह रही, कोई दस्तावेज आपका छूट रहा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो वह दस्तावेज आपको साथ ही लगाना होगा। यदि साथियों कोई शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, कुछ भी कमी होगी तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। तो जो भी कमी है साथियों आप तुरंत प्रभाव से अपनी कमी पूर्ति करवा ले और उसके पश्चात दस्तावेज सबमिट करवा।
दस्तावेज सत्यापन करने वाला दल साथियों सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है, यानी आप कौन सी भी शिफ्ट में जाए आपके दस्तावेज सत्यापन आप 5 बजे तक करवा सकते हैं। इसलिए कोई अभ्यर्थी थोड़ा बहुत लेट भी हो रहा तो साथियों आपको परेशान होना नहीं है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, आराम से आप पहुंच जाए। लास्ट 5 बजे तक आपके दस्तावेज सबमिट किए जाएंगे, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब दस्तावेजों के लिए साथियों किसी प्रकार कोई शपथ पत्र बाकी रह गया या कुछ रह गया तो साथियों आसपास ही आपको शपथ पत्र बनाने वाले मिल जाते हैं। और जयपुर में तो साथियों परिसर में ही वहाँ पर नोटरी वाला बैठा है तो वो तुरंत प्रभाव से वही बनाकर आपको दे देता है। साथ ही बाहर दोस्तों ई मित्र की दुकानें रही है तो किसी प्रकार कोई प्रमाण पत्र फोटोकॉपी आपकी रह गई तो तुरंत प्रभाव से आप कराकर लगा सकते हैं। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस दस्तावेज सत्यापन का, जो एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपके दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से क्या प्रक्रिया रहती है और कौन से दस्तावेज कैसे आपको सबमिट कराना है, किस प्रकार से पूरे दस्तावेज आपको 2 सेट में तैयार करने हैं। तो साथियों दस्तावेज आप घर से पूरे जो इसमें चेकलिस्ट में दिए गए उसके अनुसार आप सेट करके लेकर जावे। कोई थोड़ा बहुत कमी है तो साथियों वहाँ पर इतने अभ्यर्थी आते हैं उनके साथ बैठकर उसको आप सही कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अभ्यर्थियों का एक सवाल और रहता है, क्या इसमें जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है या साथियों इसका जो एडमिट कार्ड था वह भी लगाना है। तो साथियों ऐसा सब जगह नहीं मांगा जा रहा, कई जगह मांग लिया जाता है, तो इसलिए आप प्रिंट आउट जरूर निकाल कर ले जाए। वैसे सभी जगह ये चीज़ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो आवेदन फॉर्म होता है आवेदन फॉर्म का प्रिंट संबंधित दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम के पास रहता है। फिर भी यदि साथियों किसी जगह यदि मांगा जा रहा है तो आप आवेदन फॉर्म या साथियों एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जा सकते हैं। यदि वहाँ मांगा जा रहा तो आप लगा दें, अन्यथा दोस्तों रहने दें। तो साथियों दस्तावेजों किस प्रकार से आपको क्रम से 2 सेट आपको बनाने हैं, साथ ही दस्तावेज सत्यापन करने वाले सेंटर पर एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपका क्या प्रोसेस रहेगा, सभी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध करा दी है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शेयर करें जिससे साथियों सभी को ये जानकारी मिल सके और दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सभी अभ्यर्थियों से साथियों एक अनुरोध और रहेगा, सभी अभ्यर्थी साथियों अपने समस्त ओरिजिनल दस्तावेज साथ जरूर लेकर जाए और जो भी इसके प्रारूप फॉर्मेट दिए गए सभी प्रारूप फॉर्मेटों के और अपने समस्त दस्तावेजों कम से कम 3-3 फोटोकॉपी आप जरूर लेकर जाए, जिससे साथियों किसी भी दस्तावेज की कोई भी जरूरत पड़े आप तुरंत प्रभाव से इधर-उधर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़े और जो भी दस्तावेज की कमी है तुरंत प्रभाव से आप लगा सकते हैं और सभी मूल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आसानी से दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। वैसे साथियों अब दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले आगे जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी जानकारियाँ साथियों आपको यथा समय उपलब्ध कराई जा रही है। तो साथियों ये थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के 2 चरण पूरे होने के पश्चात आगे क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन होंगे। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे समस्त प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।